क्लास 9th में आपने ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ रखा है। पॉलिनोमियल्स जो होता है वो वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स का कॉम्बो होता है। वेरिएबल्स यानी कि एक्स वाई जेड ये सब, कॉन्स्टेंट्स यानी कि 5√2 पाई 0.3 ये सब। अब ये जो वेरिएबल्स गिवन है ना, इनका पावर जो है ये होल नंबर में होता है, और ये पावर जो है ये नेगेटिव नहीं हो सकता और फ्रैक्शन नहीं हो सकता। होल नंबर यानी कि 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4 ये सब हो जाता है होल नंबर्स। अभी आपको बताना है इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। पहला गिवन है 3x+4। यहाँ पे देखो x का पावर कितना है, x का पावर 1 है। तो 1 जो है, मैंने क्या बोला था, वेरिएबल का पावर होल नंबर में होना चाहिए। तो 1 जो है होल नंबर है, यानी कि ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है। यहाँ पे गिवन है 2y² + 5y - 6। तो यहाँ पे कुछ सवाल आता है कि पिछले क्वेश्चन में तो x था, यहाँ पे y क्यों है। y हो सकता है ना, क्योंकि वेरिएबल है। तो वेरिएबल जो है ये एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप अपने x को याद करो, यहाँ पे y भी हो सकता है। तो y का जो पावर है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर 1 है। तो दोनों ही 2 और 1 ये होल नंबर्स हैं, यानी कि ये भी पॉलिनोमियल होगा। तो अगले क्वेश्चन में x का पावर 3 है, होल नंबर, 2 है, होल नंबर, और ये तो कांस्टेंट टर्म है ही, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल होगा। अगला जो है इसमें बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे देखो x-1 है, तो फिर सोचते हैं कि x का पावर 1 है तो फिर ये पॉलिनोमियल होगा। नहीं होगा, ये x-1 नहीं है, ये 1/x-1 है। तो जो x-1 जब ऊपर जाएगा तो वो टर्म चेंज हो जाएगा, तो x का पावर 1 नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये जो टर्म है ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में गिवन है ये टर्म, तो इसमें देखो ये पावर 2 है, ये तो होल नंबर है, ठीक है। अगला जो है रूट एक्स है, रूट एक्स यानी कि x⁴ 1/2। तो पावर क्या हो गया, 1/2। और मैंने बोला है कि वेरिएबल का पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अभी सवाल आता है कि अगर एक भी टर्म, यहाँ पे बस ये यही टर्म नहीं हो रहा था ना, अगर एक भी टर्म पॉलिनोमियल नहीं होगा तो इसका मतलब पूरा नहीं होगा क्या पॉलिनोमियल। सही समझे, पूरा पॉलिनोमियल नहीं होगा अगर एक भी टर्म पॉलिनोमियल के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है। अगला गिवन है x+1/x। यहाँ पे सिमिलर कंडीशन है इसके जैसा, यहाँ पे x⁴ है, लेकिन ये जो x⁴ है ये जो ऊपर जाएगा ये क्या हो जाएगा, x⁻⁻1। -1 है यानी कि नेगेटिव, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये जो टर्म है ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये जो तीनों पॉलिनोमियल्स थे इनका हमें अभी डिग्री बताना है। तो यहाँ पे लिख दिया हूँ वो तीनों, हमें डिग्री बताना है। डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो जो वेरिएबल गिवन है उसका हाईएस्ट पावर जो है वही हो जाएगा डिग्री। तो यहाँ पे एक्स का पावर कितना है, 1 है। कांस्टेंट टर्म में एक्स का पावर 0 ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर 1 है, 1 और 0 में बड़ा कौन सा है, 1। तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पे y का पावर है 2, y का पावर 1 है, दोनों में से बड़ा कौन सा है, 2 बड़ा है, तो डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा डिग्री। तीसरे बिट में x का पावर 3 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, दोनों में से बड़ा कौन सा है, 3। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल का, डिग्री हो जाएगा 3। अब देखो जब डिग्री 1 होता है उस टाइम पे पॉलिनोमियल को जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ax+b। ठीक है। जब डिग्री 2 आएगा उस टाइम पे लिखेंगे ax² + bx+c। और जब डिग्री 3 आएगा उस टाइम पे लिखेंगे ax³ + bx² + cx+d। यहाँ पे a b c d ये सब क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। ये जो कोफिशिएंट है ये इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, कि अगर मैं पूछ लूँ कि x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे क्या बोलना है, a है। अगर मैं पूछ लूँ यहाँ पे बताओ x² का कोफिशिएंट क्या है, आपको क्या बोलना है, x² के बगल में जो है यानी कि -0.2। ठीक है। अभी एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो मैंने लिखा है ना जनरल फॉर्म, ये सब में a का जो वैल्यू है ये जीरो नहीं हो सकता। b c d ये सब जीरो हो जाए चलेगा, बट a का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि a का वैल्यू अगर जीरो हो गया तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, यानी कि x³ का टर्म रहेगा ही नहीं। तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये डिग्री कितना है पॉलिनोमियल का, 3। अगर डिग्री 3 है पॉलिनोमियल का तो x³ के बगल में तो जीरो नहीं रह सकता, तो यहाँ पे a का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ पे भी a का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो हो गया तो ये टर्म लीनियर हो जाएगा, लीनियर यानी कि x का हाईएस्ट पावर 1 हो जाएगा। हमें डिग्री 2 में चाहिए, इसीलिए a का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पे भी सेम केस है, तो a का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब एक चीज़ का ध्यान रखो कि अगर p ऑफ k गिवन है ना, इसका मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू एट x = k।
ये निकालना है। तो हमें सिंपली क्या करना है, जो भी एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल होगा उसके जगह हम लोग के पुट कर लेंगे, तो हमें पी ऑफ के मिल जाएगा। तो ये पहला बिट के लिए ये गिवन है, सेकंड बिट के लिए दिस वन, थर्ड के लिए ये। ठीक है, ये सब फाइंड करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे पूछा है पी ऑफ टू, यानी कि ये पहला बिट इसका करस्पॉन्डिंग है ना। तो यानी कि ये जो पॉलिनोमियल गिवन है पी ऑफ एक्स, इसमें क्या करेंगे, एक्स के जगह हम लोग टू लिख देंगे। तो एक्स के जगह टू लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3 × एक्स के जगह लिख दिया 2 + 4, वैल्यू हो गया 10। अभी सेकेंड बिट में क्या करना है, सिमिलरली वाई के जगह क्या लिखना है, वाई के जगह 1 लिखना है। तो ये पॉलिनोमियल हो जाएगा 2 × वाई स्क्वायर गिवन है यहाँ पे, वाई के जगह 1 लिख दूंगा, वैसे ही यहाँ पे भी वाई के जगह 1 लिख दूंगा। तो हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 × 1 -6, ये हो जाएगा 1। थर्ड बिट में जीरो पुट करना है, तो √3 × 0 का क्यूब माइनस 0.2 × 0 का स्क्वायर प्लस 9। तो ये टर्म्स तो जीरो हो जाएगा, तो बच जाएगा 9। तो कभी भी पॉलिनोमियल एट ए गिवन वैल्यू इसको ऐसे लिखा जाता है, जब एक्स का वैल्यू क्या है तो पी ऑफ के लिखेंगे, पी ऑफ एक्स के जगह। ठीक है, अगला कंसेप्ट है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। पर उससे पहले मेरे को एक बात बताओ, जैसे ये पॉलिनोमियल गिवन था, यहाँ पे एक्स का वैल्यू मैंने 2 पुट करा, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसका वैल्यू आ गया 10। तो सेकेंड बिट में वाई के जगह मैंने 1 पुट करा, तो ये जो पॉलिनोमियल था इसका वैल्यू आ गया 1। थर्ड बिट में मैंने एक्स के जगह 0 पुट करा, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसका वैल्यू आ गया 9। तो इसका मतलब कोई भी पॉलिनोमियल के लिए एक्स का वैल्यू मैं अगर अलग अलग लेता हूँ, 1 2 3 4 0.5 कुछ भी लेता हूँ, तो एक्स के अलग अलग वैल्यू पर पॉलिनोमियल का वैल्यू भी अलग अलग आएगा। यहाँ पे कुछ आएगा 2 के लिए, 3 के लिए कुछ आएगा, 4 के लिए कुछ आएगा, 0.5 के लिए कुछ आएगा। तो एक्स के अलग अलग वैल्यू पर पॉलिनोमियल का वैल्यू अलग अलग आता है। तो एक्स के जो भी वैल्यू पर पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाएगा उसको बोलेंगे जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इसको फाइंड कैसे करते हैं, अभी उल्टा तरीके से सॉल्व करते हैं कि पहले पॉलिनोमियल को जीरो इक्वेट कर देंगे, तो वहाँ से हमें एक्स का वैल्यू मिल जाएगा कि एक्स के इस वैल्यू पर पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो है, तो हमने पॉलिनोमियल को ही जीरो इक्वेट कर दिया। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है 2x - 1, इस पॉलिनोमियल का जीरो पूछा है, तो हमने क्या करा, इसको इक्वेट कर दिया जीरो से। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 2x का वैल्यू हो जाएगा -1, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा -1/2। ठीक है, सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन गिवन है, ये देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ये ऑलरेडी हमने क्लास 9 में पढ़ रखा है, स्प्लिट द मिडल टर्म। तो इसको स्प्लिट जब करोगे, ये आ जाएगा x² - x -2x + 2 = 0। स्प्लिट कैसे करते हैं, ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं जिनका सम कितना होगा -3, और प्रोडक्ट होगा ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो सम जो होगा सम होना चाहिए -3, और प्रोडक्ट जो है ये होना चाहिए 2 × 1 यानी कि 2। ठीक है, ऐसे दो नंबर कौन से हैं, -1 एंड -2। तो यहाँ पे -x एंड -2x लिख दिया। अब इसको हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, ये हो जाएगा x-1, यहाँ से कॉमन लिया -2, तो x-1 = 0। तो ये हो जाएगा x-2 × x-1 = 0, यानी कि x का वैल्यू जो है ये 1 होगा या 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू हो रहा था -1/2। यहाँ पे भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पे x कॉमन ले लिए, रह गया x² - 4, उसको लिख सकते हैं a - b × a + b = 0, यानी कि यहाँ पे x का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा 0 +2 एंड -2। ठीक है, तो अभी ये जो वैल्यूज़ मिल गया हमें, इसको क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने क्या करा था, पॉलिनोमियल को ही जीरो इक्वेट कर लिया था, तो हमें पता चल गया था एक्स का वैल्यू, यानी कि एक्स के ऐसे वैल्यू जहाँ पे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x+1। 2x+1 के लिए था ये वैल्यू, अब इसको इक्वेट करे थे जीरो, तो एक्स का वैल्यू ये मिला था, तो इसको बोलेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3x + 2। ठीक है, अभी थर्ड इक्वेशन में क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 4x। ठीक है, अभी देखो एक चीज़, इसका डिग्री कितना था, इसका डिग्री था 1, x का हाईएस्ट पावर 1 है ना, इसका डिग्री है 2, इसका डिग्री कितना है 3 है। अब ये डिग्री 3 है और x के टोटल वैल्यूज़ कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। यहाँ पे डिग्री 2 है, x के कितने वैल्यूज़ आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। डिग्री 1 है
तो x का वैल्यू 1 आ रहा है। इसका मतलब दोनों में कुछ तो रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि डिग्री जितना है पॉलिनोमियल्स में उतने जीरोज आ रहे हैं। यहाँ पे देखो 2 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है। तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, ये कैसे पता करें? तो इसके लिए हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो कंडीशन है कि जो डिग्री है और पॉलिनोमियल्स में कितने जीरोज आ रहे हैं, इनके बीच में सच में कुछ रिलेशन है या फिर बस ये जो 3 हमने केसेस लिए हैं ये कोइंसिडेंस है। अगला कंसेप्ट जो है वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये कहता है कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल तो हमें पता चल गया कि x के ऐसे वैल्यू जहाँ पे p ऑफ x का वैल्यू जीरो होता है, पर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि p ऑफ x का जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो x एक्सिस को कहाँ टच करेगा? x इजिकल टू k पे। यहाँ पे एट x इजिकल टू k p ऑफ x का वैल्यू जीरो हो रहा था, तो जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो x इजिकल टू k पे x एक्सिस को टच करेगा। अब ये p ऑफ x का ग्राफ कैसे बनेगा? p ऑफ x का अगर डिग्री 1 है, पॉलिनोमियल का डिग्री अगर 1 है तो ग्राफ कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन। जब डिग्री 2 होता है ग्राफ कैसा बनता है? पाराबोलिक बनता है। ठीक है, अभी यहाँ पे गिवन है 2x+1, 2x+1 यानी कि डिग्री कितना है? n इज इक्वल टू 1 है, x का हाईएस्ट पावर 1 है ना, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए ग्राफ हमें कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए। तो हमने बोला कि लेट्स से 2x+1 इज इक्वल टू वाई, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है, तो एक्स तो गिवन है तो इसलिए इज इक्वल टू वाई ले लिया। अब एक्स वाई ये सब तो आपको आता ही है, एक्स का वैल्यू 0 पुट करा यहाँ पे तो वाई का वैल्यू आ गया 1, एक्स का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करा तो वाई का वैल्यू आ गया 3। अब ये जो 2 पॉइंट हमें मिल गया इनको क्या करना है? प्लॉट करना है। 0 1 को प्लॉट करा तो यहाँ आ गया 0 1, 1 3 को प्लॉट करा तो यहाँ आ गया। अभी हमें क्या करेंगे? इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो ये बन गया स्ट्रेट लाइन। ये हो गया हमारा p ऑफ x इज इक्वल टू वाई। अब ये जो स्ट्रेट लाइन बना ये एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? यहाँ पे कट कर रहा है, देखो कहीं पे। तो अगर आप एक्यूरेटली ड्रॉ करोगे तो ये जो पॉइंट जहाँ पे कट कर रहा है ना, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा -1/2 0। ठीक है, तो x का वैल्यू एट -1/2, ये जो ग्राफ है 2x+1 ये x एक्सिस को कट कर रहा है। यही तो है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग, कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? x इज इक्वल टू -1/2 में, यानी कि x इज इक्वल टू -1/2 इज ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। अभी यहाँ से भी हमने फाइंड करा था 2x+1 का वैल्यू जब जीरो होता है x का वैल्यू कितना आया? -1/2, -1/2 ही था ना जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ग्राफ से भी हमें मिल गया -1/2 जो है ये p ऑफ x का जीरो है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसमें है x² - 3x+2। जब ये गिवन है इसका डिग्री कितना हो गया? n इज इक्वल टू 2 है, यानी कि ग्राफ जो है वो पैराबोलिक बनेगा। तो हमने पॉइंट्स लिया, प्लॉट करा ग्राफ में और फिर ज्वाइन करा तो ग्राफ कुछ ऐसा बना। अब एक चीज़ नोटिस करो, ये जो ग्राफ है ये 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और वो 2 पॉइंट कौन सा है? 1 0 एंड 2 0, यानी कि x का वैल्यू 1 एंड x का वैल्यू 2, ये 2 पॉइंट पे ये जो ग्राफ है p ऑफ x ये x एक्सिस को कट कर रहा है। अब हमें पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि p ऑफ x का जो जीरोज हैं वो कहाँ कहाँ पे होंगे? x इज इक्वल टू 1 पे एंड x इज इक्वल टू 2 पे। तो एट x इज इक्वल टू 1 एंड 2, y इज इक्वल टू 0, y क्या है? p ऑफ x ही तो है। अब यहाँ से हमने निकाला था जब x² - 3x+2 को 0 इक्वेट करा था, वहाँ से भी x का वैल्यू हमें 1 2 मिला था जो कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। ग्राफ से भी हमें मिल गया कि x इज इक्वल टू 1 2। तो कभी आपको जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल पूछे तो दो तरीके से कर सकते हो। डायरेक्ट जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको 0 इक्वेट करो तो आपको x का जो वैल्यू मिल जाएगा वो हो जाएगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। या फिर आप जो भी गिवन है पॉलिनोमियल उसको ग्राफ में प्लॉट करो और देखो कि वो एक्स एक्सिस को किस किस पॉइंट पे कट कर रहा है। जिस जिस पॉइंट पे कट करेगा वो हो जाएगा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगला जो इक्वेशन है इसके लिए भी सेम करेंगे, एक्स और वाई कुछ वैल्यूज़ लेंगे, वो पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, फिर लाइंस ज्वाइन करेंगे तो हमें ये ग्राफ मिल जाएगा। और अभी हमें क्या देखना है? जीरोज ढूंढना है। जीरोज कैसे ढूंढते हैं? ग्राफ जहाँ जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, ये कहाँ कट कर रहा है? यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है। अब ये जो पॉइंट है इसका नाम हो गया -2 0,
ये ओरिजिन हो गया 0 0, ये जो पॉइंट है ये हो गया 2 0, यानी कि ये पॉलिनोमियल जो है इसका जीरोज कहाँ कहाँ मिल रहा है, -2 पे, 0 पे एंड +2 पे। तो एट x इज इक्वल टू 0, 2 एंड -2, ये तीनों पे p ऑफ x का वैल्यू हमें 0 मिल रहा है। अब जब हमने इक्वेट करा था x³ - 4x को इक्वल टू 0, तो वहाँ से भी x का वैल्यू यही मिल रहा था। मैंने बोला ना दो तरीके हैं, एक तो पॉलिनोमियल को 0 इक्वेट कर दो, वहाँ से आपको जीरोज मिल जाएंगे, या फिर पॉलिनोमियल को ग्राफ में प्लॉट करो और देखो कहाँ कहाँ पे ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो हो जाएंगे इसके जीरोज। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है कि p ऑफ x जो है ये जितने पॉइंट पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। और एक चीज़ देखो कि इसका डिग्री कितना था, 3 था, इसका डिग्री कितना था, 2 था, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री 1 है। तो जब डिग्री 1 हो रहा है तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, जब डिग्री 2 हो रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पे, जब डिग्री 3 है तो इंटरसेक्ट कर रहा है 3 पॉइंट्स पे। तो जितना डिग्री है क्या ये हमेशा उतना पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा क्या? तो ये सवाल का आंसर अभी मिलेगा हमें। तो यहाँ पे लिखा है कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एटमोस्ट n जीरोज। ये एटमोस्ट का मतलब क्या है कि जब डिग्री 1 होगा तो इसमें मैक्सिमम 1 जीरोज होंगे पॉलिनोमियल में। तो 1 से भी लेस हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं। जब यहाँ पे डिग्री 2 होगा यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उस टाइम पे एटमोस्ट 2 जीरोज होंगे। लेकिन हमने तो देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब सॉल्व करा उसमें से 2 ही जीरो आ रहे थे। वही तो लिखा है कि एटमोस्ट 2 जीरोज हो सकते हैं। वो जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया था उसमें 2 जीरोज आ रहे थे। अभी अगर हम लोग दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे तो उसमें हो सकता है 1 जीरो आए, और हो सकता है एक ऐसा पॉलिनोमियल ले जिसमें जीरोज आए ही ना। ठीक है, तो उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, 3 एग्जाम्पल गिवन है। हमें क्या करना है, ये जो तीनों गिवन है एग्जाम्पल, इनका हमें जीरोज निकालना है। जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, इक्वेट टू जीरो करते हैं। तो तीनों में हमने इक्वेट टू जीरो कर दिया। अब इनका जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले स्प्लिट द मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन करेंगे, तो हमारा वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ से आएगा 1 एंड 2। अब ये जो सेकंड गिवन है ये देखो x-1 का होल स्क्वायर है, x-1 का स्क्वायर ही है। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो x का वैल्यू आएगा 1। अब ये जो थर्ड बिट गिवन है इसमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2। लेकिन कोई भी नंबर ले लो उसका स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव आता है, यहाँ पे नेगेटिव कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा ही नहीं। इसका मतलब x का कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे जीरोस कितने आ रहे थे, 2। यहाँ पे जीरोस कितने आ रहे हैं, 1। यहाँ पे जीरोस कितने आ रहे हैं, 0, है ना। अब ये जो पॉलिनोमियल है हमें पता है कि ग्राफ में जो प्लॉट करते हैं वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे और जहाँ जहाँ कट करेगा वो वैल्यू यही सब ही तो है। अब जब ग्राफ में प्लॉट करा तो हमें पता चला कि ये जो पॉलिनोमियल है ये ग्राफ में एक्स एक्सिस को 1 0 एंड 2 0 ये दोनों पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी कि एक्स का वैल्यू 1 है एंड 2 है, एक्स का वैल्यू 1 है एंड 2 है। अब ये जो पॉलिनोमियल है ये एक्स एक्सिस को बस टच कर रहा है, कहाँ पे, 1 एंड 0 पे, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या था, 1 था, यानी कि सही है। अब ये जो गिवन है इसको जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे x का वैल्यू कुछ था नहीं जिसके लिए ये 0 हो। अब यहाँ पे भी x का कुछ ऐसा वैल्यू नहीं है जहाँ पे ये कट करेगा एक्स एक्सिस को, ये कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। लेकिन बात ये है कि मैंने ये 3 एग्जांपल्स क्यों लिए, क्योंकि एक चीज़ नोटिस करो, ये जो तीनों है ना, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है हाईएस्ट टर्म, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये जो तीनों टर्म्स है इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, और इसका भी डिग्री क्या है, 2 है। मैंने क्या बोला था कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोज। यहाँ पे डिग्री 2 है तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं, 2 जीरोज हो सकते हैं। आपने सवाल पूछा था तो क्या ऐसा कुछ पॉलिनोमियल है क्या जहाँ पे 0 जीरोज हो या फिर 1 जीरोज हो, ऐसा भी है क्या? यहाँ पे देखो कितने जीरोज हैं, यहाँ पे 0 जीरोज हैं, एक्स का कुछ वैल्यू नहीं है ना, एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे 0 जीरोज है। और पूछा जाए इस पोलिनोमियल में कितने जीरोज हैं, आप क्या बोलोगे, ये एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका मतलब इसमें एक जीरो है। और ये जो पोलिनोमियल गिवन था ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी कि इसमें 2 जीरोज होंगे।
अब आप ग्राफ कैसे भी ड्रॉ कर लो, क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोलिक होता है ना शेप, वो मैक्सिमम 2 पॉइंट पे ही कट करेगा। उसका डिग्री 2 होता है और वो मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कर सकता है, मैक्सिमम। तो यहाँ पे 2 चीज़ याद रखना है कि नंबर ऑफ जीरोज हैं, ये हो जाएगा कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, और जो पॉलिनोमियल डिग्री n का होगा उसमें मैक्सिमम एटमोस्ट n जीरोज होंगे। n जीरोज हो सकते हैं या उससे लेस हो सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो इस केस में 2 जीरोज, इस केस में 1 जीरोज और इस केस में जीरोज है ही नहीं। अभी यहाँ पे कुछ ग्राफ्स गिवन है, आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। हमने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ जीरोज जो हैं वो नंबर ऑफ पॉइंट्स एट व्हिच पी ऑफ एक्स इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, यानी कि ये जो ग्राफ पी ऑफ एक्स है वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने जीरोज होंगे, और उनका वैल्यू क्या होगा, जिस जिस पॉइंट पे कट करेगा वहाँ पे एक्स का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा जीरोज का वैल्यू। ये हमने पढ़ा था। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, जिस जिस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। टोटल कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, ये 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 4। वैसे ही इस क्वेश्चन में कितने पॉइंट पे कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, इसको भी काउंट करेंगे अगर टच करता है। तो ये एक टोटल हो गए 2, तो टोटल जीरोज हो गए 2। अब ये इक्वेशन में यहाँ कट कर रहा है, तो कोई कोई पूछेगा लेकिन यहाँ भी तो कट कर रहा है, ये तो वाई एक्सिस है ना, इससे तो हमें कुछ मतलब ही नहीं है। हमें मतलब है किससे, एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा 1। अभी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे जो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। थैंक यू।